हेलो एंड नमस्कार। नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आज हम बात करेंगे कि आपके जो एक्स हैं या फिर आपके जो ट्विन फ्लेम हैं, जिन्हें आप एक्स ही कहेंगे क्योंकि वो छोड़कर चले गए या कुछ और बात हो गई, तो ऐसे में अभी वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ इस तरह के साइंस हैं जिसमें कि आप ये जान सकते हैं कि आपका जो पार्टनर है वो आपको अभी भी मिस कर रहे हैं और डायरेक्टली आपको अप्रोच भी कर सकते हैं। एक्चुअली इन सब बातों में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मेरे भी रहे हैं, और जिसमें कि आपके जो पार्टनर होते हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, उनसे ये सब कुछ पता चलता है। देखिए, इस समय में आप अपने पार्टनर को ये कह सकते हैं कि देखो, उन्होंने ब्रेकअप कर दिया, बहुत ही गलत बात कर दी, और इतने टाइम का, इतने सालों का रिलेशनशिप था। ट्विन फ्लेम जर्नी में ही है, लेकिन ट्विन फ्लेम आपको मिस कर रहे हैं। इसको जानने के लिए यही सारी बातें हैं कि वो एक तरह से रिबॉन्ड हो रहे हैं। रिबॉन्ड लेकिन आपके साथ नहीं, किसी और के साथ। समटाइम क्या होता है कि सोशल मीडिया में आपको दिखाई देता है कि वो बहुत ज़्यादा आगे किसी और के साथ बात कर रहे हैं, डेटिंग साइट में चले गए हैं, वाकई डेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिखाई देने लगता है, या इन पर्सन किसी से मिलने लग जाते हैं। तो ये वाली बात भी रहती है, लेकिन ये चीज़ सिर्फ इस चीज़ को भुलाने के लिए होती है कि आपसे ब्रेकअप हो गया, क्योंकि जो एक मेल ईगो होता है वो इस तरह से डूबा नहीं रहना चाहता। जैसे गर्ल्स एकदम से डिप्रेशन में चली जाती है ना, कि ये सब क्या हुआ हमारे साथ, तो इस तरह से ये आगे नहीं रहना चाहते हैं। इस वजह से ये एकदम से दूसरे किसी रिलेशनशिप में चले जाते हैं। पहली बात तो यही है कि इस तरह से ये एकदम से आपको दिखाई देने लगता है। दूसरी बात यही है कि ये आपको ब्लॉक नहीं करते हैं, बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करते हैं। अगर आपके पार्टनर ने, आपके ट्विन फ्लेम ने आपको ब्लॉक नहीं किया है, फिर तो ये बेस्ट वे है आपको समझने के लिए कि यस, वो आपको डिलीट नहीं करना चाहते, आपकी यादों को डिलीट नहीं करना चाहते, आपको ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं, और वो एक बार फिर से आपसे रिकंसिलेट करेंगे। एक बार बैक टुगेदर आने के पूरे चांसेस हैं। तो फ्यूचर में यानी कि कांटेक्ट आप दोनों का बनेगा ही बनेगा। अब चाहे कितने ही वीक्स आपने सैड एनर्जी में निकाले कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या आपका जो ट्विन फ्लेम है वो कहीं और चले गए हैं, या बिल्कुल ही घोस्टिंग कर दी है, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, बहुत लॉन्ग टाइम से, जैसे आप कहेंगे ना कि ब्रेकअप जैसा साइन दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे में आपको ये दिखाई देगा कि सोशल मीडिया पे वो कुछ इस तरह के सॉरोफुल थॉट्स डाल रहे हैं, कुछ इस तरह की चीजें या फ्रेंड्स को डाल रहे हैं, कुछ ऐसी पुरानी बातें जो सिर्फ आप दोनों के बीच में थी, बस उन्हीं चीजों को वो पोस्ट कर रहे हैं। तो ये वाली बातें हैं। लेकिन ऐसे में आप एकदम से उनकी तरफ इंक्लाइन मत होइए कि अरे हाँ, ये देखो मुझे याद कर रहे हैं, चलो मैं उनको हेलो बोल देती हूँ। ऐसे में क्या होता है, इससे इसका ये मतलब होता है कि आपका जो पार्टनर है वो ये कहना चाहता है कि एवरीथिंग इज फाइन, दूसरी दुनिया को, लोगों को ये नहीं बताना चाहते कि हमारा ब्रेकअप हुआ है। लेकिन आपके जो इमोशंस हैं, आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, तो आपके इमोशंस पता चल सकते हैं, जो भी लोग आप दोनों को जानते हैं। बाकी और बात रही तो वो आपका स्टॉक भी करते हैं। यहाँ से आपको पता चल सकता है कि जो आपका जो पार्टनर है वो आपसे एक बार फिर से मिलना चाहते हैं। जैसे ही दूरी हुई, वैसे ही, तब से ही वो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन कुछ दूरी के बाद ही, कुछ टाइम बाद ही, कुछ अपने आप को खंगालने के बाद, यानी कि अपने आप को इवेल्युएट करने के बाद ही उनको कुछ समझ में आएगा कि मैं हूँ क्या और आगे क्या है। जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, इस तरह की जो सोशल मीडियाज हैं, उसमें ये आपको ज़रूर से ज़रूर स्टॉक करते हैं। स्टॉक करने का मतलब यही है कि बार बार आपको देखते हैं। प्राइवेट मैसेज तो नहीं भेजते हैं, लेकिन हाँ, फिर भी एक हो सकता है कि कोई कॉमन मैसेज या लाइक वगैरह वो कर देते होंगे। और भी क्या साइन है, और भी इस तरह के साइन है कि आपका पार्टनर आपके पास वापस आ सकते हैं कि उन्होंने आपको फाइनल गुड बाय नहीं कहा है, क्लोजर आपको नहीं दिया है। ये भी आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इन्होंने क्लोजर तो दिया ही नहीं। नहीं तो क्या होता है किसी भी रिलेशनशिप में, यही होता है कि ठीक है भाई, तुम्हारा मेरा आज से खत्म, तुम अपनी लाइफ जियो, मैं अपनी जियो। इसी तरह से बड़े इजीली भी बहुत जल्दी आजकल ब्रेकअप होते हैं। तो ये वाली साइन है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में इस तरह का नहीं होता है, वो क्लोजर नहीं देते हैं। इसीलिए लगता है कि उन्होंने क्या चीज़ छोड़ दिया, क्यों क्यों छोड़ दिया रिलेशनशिप, और क्यों सब कुछ क्या कहते हैं, डिलीट नहीं किया या समथिंग, ब्लॉक नहीं किया, और किस तरह के साइन है। और इस तरह के साइन है कि आपको जो उन्होंने फोटोग्राफ्स वगैरह दी थी या आपकी फोटोग्राफ्स ली थी, उनको कभी डिलीट नहीं किया या उनको संजो के रखा हुआ है। वो आप किसी थर्ड पर्सन से भी जान सकते हैं, या आपकी जो टेलीपैथिक कनेक्शन रहता है उससे भी जान सकते हैं। और आगे बात बताऊं तो आपके फैमिली मेंबर से अगर वो पहले मिले हुए हैं, या आपके फ्रेंड्स से मिले हुए हैं, तो आपके फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स, इनके साथ इनका अभी भी उठना बैठना या बात करना है, और उन्हीं के माध्यम से आपके बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि आप कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, सब ठीक है कि नहीं। ये सारी बातें ये बताती हैं कि यस, ही वांट्स टू कम बैक इनटू योर लाइफ। अब कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आप इन सब बातों को
समझ सकते हैं, क्योंकि वो आपके फ्रेंड्स या आपके फैमिली मेंबर से कंटिन्यूअसली रेगुलरली मतलब टच में हैं। तो आपने ये देखना है कि क्या आपके फ्रेंड्स या आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो आपके पार्टनर या ट्विन फ्लेम के बारे में कुछ बात करते हैं कि नहीं, चेक इन वाली बात रहती है कि नहीं, पॉजिटिव वाइब्स आपको दिखाई देती है कि नहीं। अभी भी आपको लगता है कि हाँ कुछ इस तरह की बातें ही हैं हमारे साथ और कुछ कंसल्टेशन लेना है या टैरो रीडिंग की ज़रूरत है या एस्ट्रोलॉजिकली कुछ अपनी लाइफ के ही बारे में जानना है, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और जानें कि आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। 2024 वैसे भी स्टार्ट हो चुका है, कर्म के देवता शनि जी हैं और यही आपको आगे बढ़ाएंगे कि आपके जिस तरह के कर्म रहेंगे या आपके पार्टनर के ट्विन फ्लेम के जिस तरह के कर्म रहेंगे वो उसी तरह से आपसे कांटेक्ट करेंगे या उनके साथ उनके कर्मा जो है वो उनको रिपे तो करने ही पड़ेंगे। तो और आगे बात बताई जाए तो आपके जो पार्टनर है वो आपको क्लोजर तो नहीं देते हैं, कॉल्स एंड टेक्स्ट मैसेज भी खास नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है कि डिफरेंट नंबर से आपको कॉल या मैसेज करें जिसमें कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी हो जाए कि ये बात करने का या टेक्स्ट करने का या मैसेज करने का तरीका किसका है, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं तो आपको पता चल जाता है कि इस तरह से मैसेज करने वाला व्यक्ति कौन है जो डिफरेंट नंबर से देता है, मिस कॉल मारना या समथिंग कुछ इस तरह का। या फिर आपकी सिर्फ आवाज़ सुनना कि हेलो, आपकी हेलो कौन, इस तरह से समथिंग कुछ पूछना, या फिर आपका हेलो सुनना और फिर आपको एकदम से जवाब ना देना, सिर्फ आपकी आवाज़ सुनना। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपका जो पार्टनर है एक बार फिर से पास्ट को याद कर रहे हैं और फिर से जुड़ना चाह रहे हैं। आप और भी जान सकते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में नॉस्टैल्जिया जैसी बातें रहती हैं। जब आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल जैसा महसूस हुआ, जब आपको बिट्रायल जैसा महसूस हुआ, तो आपने अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट की थी कि नहीं? तो वही हेल्दी बाउंड्री जो है वो आपके पार्टनर क्रिएट कर रहे हैं और हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज वगैरह है उसमें भी आपको याद करते हैं, याद ही नहीं करते बल्कि कहीं ना कहीं मिस्ड कॉल वगैरह देते हैं। तो ऐसे में आपको ये लग सकता है कि जो आपका पार्टनर है ही इज रियली चेरिश टू लिसन योर वॉइस, ये वाली बात है। तो आपका जो पार्टनर यानी कि ट्विन फ्लेम है वो इस समय में डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, ये कह सकते हैं, और उनके माइंड में भी इसी तरह की बातें रहती हैं और वही सारी बातें और मेमोरीज वो अपना जो सोशल मीडिया है उसमें पोस्ट करते रहते हैं और फिर आपको लगता है कि यस ही इज गोइंग टू मिस मी और ही इज मिसिंग मी डेफिनेटली। तो ये आपके माइंड में भी चलता है आपके रिलेशनशिप को और भी अच्छा या मजबूत बनाने के लिए या आपको अभी रोके रखने के लिए काफ़ी होता है कि आपका ट्विन फ्लेम वापस से आ जाएंगे। बाकी रही बात कि कोइंसिडेंटली कुछ भी ऐसा होता नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो कोइंसिडेंटली वो रनर तो नहीं बनते हैं, हाँ, लेकिन जिस जिस प्लेस में आप दोनों जाते थे, जिस जिस प्लेस में आप दोनों जाते थे या आप जिसको पसंद करते थे, जिस जगह में जाना, जिस समय पर जाना, जैसे लाइब्रेरी है, आपका रेस्टोरेंट है, कोई कोई ऐसी रेस्टफुल जगह है जहाँ पर आप रेस्ट करते हो, मंदिर है, इस तरह की जगह जहाँ पर आप रियली जाकर रिलैक्स फील करते हो, आपकी ये छोटी छोटी बातें वो जानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं और मेमोराइज करते हैं, पूरी तरह से याद रहता है। जैसे कि आपका कॉफ़ी शॉप हो गया नेचुरली, या लंच टाइम में आप पर्टिकुलर इस जगह पर जाते हैं, ये वाला जो टाइम और समय और आपका मूड, इन सब के स्केड्यूल को वो जानते हैं और फिर वो उसी जगह पर जाने लगते हैं। बहुत लोग आपको ये आपके या फ्रेंड्स वगैरह बता सकते हैं कि अरे मैंने तुम्हारे ट्विन फ्लेम को या तुम्हारे एक्स को वहां देखा था। तो आप ये समझ सकते हैं कि उसी टाइम पर उस जगह पर जहाँ पर आप लोग मिलते थे उस जगह पर वो फिर से आपको दिखाई देते हैं। इट मीन्स ही वॉन्ट्स टू गेट बैक टुगेदर विथ यू, है ना? तो इस तरह की बातें रहती हैं। और एक बार फिर से और बता दूं कि ये जो जर्नी है आप दोनों के साथ रहने की भी है, शादी की भी है, लिव इन में रहने की भी है, लेकिन ये जो कनेक्शन है ये ऊपरी तरह से है। जो भी हम बोलते हैं शादी, मैरिज, लिव इन, ये 3D वर्ल्ड में हो रहा है। ये तो हम एक टैग देते हैं ना कि इसमें इसके साथ ये ऐसा रह रहे हैं या इसके साथ ऐसा, लेकिन ये जो कनेक्शन है ये बहुत ही सोल कनेक्शन है, बहुत ही ब्यूटीफुल सोल कनेक्शन है, जिसमें कि आपने अपने साथ स्पेंड करना होता है अपना टाइम, कि आप किस तरह से अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हैं, किस तरह से आपने इन जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है या फिर ब्रेकअप का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में अपने आप को किस तरह से हैंडल किया है, अपनी इन जो कमज़ोरियां हैं उनको ऑनेस्टली किस तरह से रिपेयर किया है, या फिर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। बाकी रही बात कॉम्प्लीमेंट्स की, तो आपका जो पार्टनर है वो कॉम्प्लीमेंट ज़रूर आपको देते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्ट वे में, कहीं ना कहीं ब्रेकअप होने के बाद भी या छोड़ देने के बाद भी या
घोस्टिंग करने के बाद भी आपके फ्रेंड फैमिली मेंबर से मिलते रहना, आपके बारे में कुछ अच्छी बातें करना। हो सकता है कि पहले आपको अच्छी बातें आपके साथ नहीं करते हों, आपको हमेशा टोकते रोकते हों, लेकिन फिर भी वो आपकी अच्छाई के लिए था, आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए था, आपकी लाइफ में आपके जो रिस्पॉन्स करने की कला है ना, उसको चेंज करने के लिए था। तो ये चीज़ है कि आपका जो पार्टनर है वाक़ई, जो ट्विन फ्लेम है, वाक़ई आपसे मिलना चाहते हैं और ये भी कहना चाहते हैं कि आई कैन रियली टेल हाउ मच आई लव यू और हाउ मच आई हैव चेंज्ड एंड तुमने मुझे कितना बदल दिया, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ और ये सब कुछ अमेजिंग था और तुम्हारे बिना कुछ नहीं हो सकता। इवन हेयर कट भी कराना था तो आपसे ही पूछते होंगे, लेकिन अब ये समझ रहे होंगे कि कितना कुछ मैंने मिस किया है। और रियली 7-8 मतलब मैं जो ये बोलने वाली हूँ 7वीं-8वीं बात का है या पता नहीं कितनी बातें मैंने आपको बता दी हैं, 10-11 बातें, जिससे कि आपको साइन लगता है कि हाँ, ये ट्विन फ्लेम वापस आना चाहते हैं। इसमें यही है लास्ट कि वो अपोलोजाइज़ कर, वो रियली अपनी मिस्टेक्स को समझते हैं और इस ब्रेकअप के लिए माफ़ी माँगते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब ट्विन फ्लेम जो होता है वो वापस आते तो हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ताली 2 हाथ से नहीं बजती, तुम्हारी भी उतनी गलती थी, मेरी भी उतनी गलती थी, चलो दोनों मिलके सॉर्ट आउट करते हैं। ऐसा भी कहते हैं, लेकिन आप यहाँ पर फिर से ट्रिगर हो सकते हैं कि अरे वाह! एक तो इतने टाइम बाद आए, आई एम सॉरी भी कह रहे हो, लेकिन कह रहे हो कि तुम्हारी भी गलती है। तो गलती माफ़ी माँगने का जो उनका तरीका है वो ठीक नहीं है। गलती माँगनी है तो पूरा होना चाहिए ना कि हाँ जी, मानते हैं, हमारी ही गलती है। लेकिन वो ये उँगली भी उठा देते हैं कि तुम्हारी भी गलती है। बात सही है, बात बिल्कुल सही है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। रिलेशनशिप बना दोनों की वजह से, रिलेशनशिप टूटा दोनों की किसी न किसी कमी की वजह से। तो दोनों किसी न किसी इस रिलेशनशिप में जो ऑन ऑफ अगेन ये वाली बात है, ऑन अगेन एंड ऑफ अगेन ये वाली बात जो रहती है, ये इसमें आपको बहुत फ्रस्ट्रेट कर देती है और तंग कर देती है। तो ऐसे में आप परेशान हो जाते हैं कि अब मैं दूसरे रिलेशनशिप में जाऊं या कहीं और ही शादी कर लूं। अब या कई बार ये होता है ट्विन फ्लेम की तो शादी ही हो गई है, तो अब हम क्यों उनसे मिले, ऐसी भी बातें रहती हैं। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मिलना है नहीं मिलना है, अपनी सोल कनेक्शन के बारे में बातें करनी है या अपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करनी है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि ये एक सोलो स्पिरिचुअल जर्नी है, ठीक है ना। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं शादी वगैरह तो कुछ नहीं की है, लेकिन हाँ वो रिबाउंड हुए हैं किसी के साथ, है ना, मतलब किसी और के साथ फिर एक बंधन में बंध गए। क्यों बंध गए? इधर से ब्रेकअप हुआ, दूसरी जगह हो गया, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। वो उस समय में दिखता है, वो एक्चुअली उस चीज़ को जल्दी ही कोप अप होना चाहते हैं कि यार ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं दुखी नहीं हूँ ये कहने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए, अपने आप को झूठा दिलासा दिलाने के लिए वो किसी और के साथ एंगेज हो जाते हैं। असल में वो एंगेज दिल से नहीं होते हैं, वो जस्ट ऊपरी दिखावा होता है, पार्टीज होती हैं, ये सब होता है, नए कपड़े खरीदना और ये सब होता है, लेकिन वो डेटिंग दिखाई देती है, असल में होती नहीं है। जो असल में ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्शन होता है वो तो आप ही के साथ बनता है और किसी के साथ नहीं। बाकी रिग्रेट भी उनको रहता है, आर्ग्यूमेंट भी वो करते हैं, सॉरी भी वो कहते हैं, अपोलोजाइज करते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको एक बार फिर से भी ट्रिगर कर सकते हैं, जिसमें आप हर्ट हो सकते हैं, एंगर में आ सकते हैं। लेकिन फिर भी आपने यहाँ पर समझना है कि उनके असल वर्ड्स क्या है। क्योंकि देखिए, अगर ट्विन फ्लेम मेल पार्टनर है, मेल जेंडर में है, तो मेल ईगो तो डेफिनेटली रहेगा। तो इसमें आपने अपने आप को देखना है कि अब आप अपने अंदर मस्कुलिनिटी को किस तरह से जगाएं। सिर्फ आपने ट्विन फ्लेम का या सामने वाले का सिर्फ वेट ही नहीं करना होता कि ठीक है अच्छा ब्रेकअप हो गया तो घूम फिर के हमारे पास ही आओगे तो चलो हम वेट कर लेते हैं। जस्ट नॉट वेटिंग, हाथ पे हाथ रख के वेट नहीं करना इसमें, जस्ट और ना ही रिसेंटमेंट में आना है कि अब वो आएंगे ना तो फिर ऐसे ऐसे सुनाऊंगा या सुनाऊंगी या ऐसा बदला लूंगा या लूंगी। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बदला लेने के लिए भगवान है ना, हमारे अपने कर्मा है ना। अगर कर्मा को मानते हैं, भगवान को नहीं मानते, तो सिर्फ कर्मा को समझ लीजिए। भगवान को मानते हैं, कर्मा को नहीं मानते, तो सिर्फ भगवान को समझ लीजिए कि हमारे कर्मा बूमरैंग की तरह घूमकर जरूर आता है। इधर गाली दी, इधर गाली कहीं और से पड़ जाएगी, ये वाली बात है। ये वाली बात तो पक्का है, आप अपने जीवन में अपने एग्जाम्पल अपनी लाइफ में देखते ही होंगे। इसलिए ब्रेकअप से घबराए नहीं, स्ट्रेस में नहीं आए, एंग्जाइटी में ना रहें, रिसेंटमेंट में ना रहें और ये सोचें कि यस वो आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो भी ठीक है। क्योंकि ट्विन फ्लेम आप दोनों एक कपल तो है ही, एक सोल कपल भी है। इसमें जस्ट आपने ये देखना है कि सामने वाले की बुद्धि इस समय में क्या है, उनका मूड इस समय में क्या है और आप इन सब चीज़ों को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि सारी की सारी बात डिवाइन फेमिनाइन, चाहे आप मेल बॉडी में है चाहे फीमेल बॉडी में, 101% आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उनके वापस आने पर किस तरह से रिस्पॉन्स करने की कला नहीं सीखी तो वो फिर ये कहेंगे कि इतने दिनों में तुमने क्या सीखा। फिर ट्रिगर हो सकते हैं। तो इसलिए ट्रिगर नहीं होना है। आपका पार्टनर इस 2024 में भी जरूर वापस आएंगे अगर आपको
अभी आपका ब्रेकअप हुआ है या बात नहीं कर रहे हैं। बाकी सबका अगर ऐसा है कि सब अच्छे से बात चल रही है, ब्लॉसम चल रहा है, बबल फेज़ चल रहा है, फिर तो आपको बधाइयाँ हैं कि आप अच्छा चलते रहें, लेकिन ध्यान भी रखें, अलर्ट भी रहें। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।